कि लाहौर के अंदर यूरोप की फील आपको आएगी, ऐसी डेवलपमेंट हुई है। क्रेडिट गोज़ टू चीफ मिनिस्टर। मैडम की एक ओवरऑल इस वक्त ड्राइव चल रही है ब्यूटिफिकेशन की और अर्बन रीजनरेशन की पूरे पंजाब में। कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी काम करें वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। सबसे पहले उन्होंने अपने जो सेटबैक्स थे, जिसको हम कहते हैं रोड से लेकर बिल्डिंग लाइन तक, उसको क्लियर किया। उसके अंदर जितनी इंक्रोचमेंट्स थी वो ख़त्म की। उनकी जो पार्टीशन वॉल्स थी प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वो ख़त्म की, ताकि इसका जो व्यू है वो बेहतर हो सके। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको इसी तरह की डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। स्पेशली कमर्शियल जो जितने भी कॉरिडोर्स होते हैं, शाम के टाइम वहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, तो उनके लिए चलने की जगह भी होनी चाहिए, थोड़ी सी बैठने की जगह भी होनी चाहिए। अगर कोई आइसक्रीम लेता है तो वो ले के कहीं बैठ के उसको खा भी सके, इंजॉय भी कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। जो अगर फुटपाथ थी पहले तो थी नहीं, अगर थी भी तो वो इतनी छोटी होती थी कि उसके ऊपर कोई चल नहीं सकता था। आप देख रहे हैं एक न्यूज़, मैं हूं राना वहीद। आज आपको बताएंगे कि लाहौर के अंदर यूरोप की फील आपको आएगी, ऐसी डेवलपमेंट हुई है, ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं कि लाहौर के अंदर जो पहले जो मेन शाहराएँ थी वहाँ पे चलना मुहाल था, जो पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती थी। हमने देखा कि आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गुलबर्ग का इलाका है। हुसैन चौक से अगर देखा जाए तो ये मेन शाहरा बनती है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट की गई है एलडी की जानिब से, इसको यूरोप की फ़ील आ रही है। इस रोड के ऊपर आपको एक जैसी जो है फुटपाथ नज़र आएंगे, एक जैसी जो है सफाट जो है उसको प्रॉपर जो है डिज़ाइन किया गया है। तमाम जगहों के ऊपर एक जैसी अच्छी मार्केट की लुक जो है वो इसको दी गई है। मेरे साथ डीजी एलडी हैं ताहिर फ़ारूक साहब, उनसे जानते हैं। ताहिर साहब, ये कैसे आपको आइडिया आया कि आपने लाहौर को यूरोप बना दिया? सर, आई थिंक जी क्रेडिट गोज़ टू चीफ मिनिस्टर। मैडम की एक ओवरऑल इस वक्त ड्राइव चल रही है ब्यूटिफिकेशन की और अर्बन रीजनरेशन की पूरे पंजाब में। उसी सिलसिले में एलडीए लाहौर में काम कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी काम करें वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, और उसके जितने भी लोगों के राइट्स हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो वहाँ के कस्टमर्स हैं, वॉक करने वाले लोग हैं, उन तमाम के जो उनके लिए हमें अपने डिज़ाइन में ये चीज़ें ऐड करें। तो उसी सिलसिले में ये रोड हमने डिज़ाइन की है और लोग इसको अप्रिशिएट करें। जी, तो सर इसमें हमने देखा कि पहले यहाँ पे चलना मुहाल था। जी, और आप तो प्रॉपर एक जो है चलने के लिए आपने बहुत सी ग्रीन बेल्ट को एक जैसी, और इसका ये सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि एक जैसा है तमाम स्पॉट जो है। उसको क्या आपने नोटिस किया था या इन्होंने खुद तावन किया? कैसे मार्केट वाले तो बड़े ज़िद्दी होते हैं। नहीं जी, आई थिंक मैं बिल्कुल शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मार्केट वालों का। उन्होंने हमारे साथ तावन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने जो सेटबैक्स थे, जिसको हम कहते हैं रोड से लेकर बिल्डिंग लाइन तक, उसको क्लियर किया। उसके अंदर जितनी इंक्रोचमेंट्स थी वो ख़त्म की। उनकी जो पार्टीशन वॉल्स थी प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वो ख़त्म की, ताकि इसका जो व्यू है वो बेहतर हो सके। फिर हमने उनके साथ मिल के इसको डिज़ाइन किया। जो हमारी पार्किंग की डिज़ाइन थी वो इनमें तमाम जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनपुट थी। तो ये मिल के प्रोजेक्ट हमने किया है ताकि ये फिर सस्टेन कर सकें। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि हम करके जाएं और अगले दिन फिर लोग उसको दोबारा उखाड़ रहे हों। तो इसलिए जब भी हम जहाँ भी एलडीए इस वक्त काम कर रहा है, वो वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करते हैं डिज़ाइनिंग में, और फिर मिल के उसको बनाते हैं। जी, मॉडल अडॉप्ट कहाँ से किया आपने? पहले फैशन एवेन्यू जो गुलबर्ग के अंदर मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक स्ट्रीट बहुत अच्छी उसको डिज़ाइन किया। अब वो आप गुलबर्ग के दीगर जो इलाके हैं, लिबर्टी है जैसे फैशन जहाँ पे मार्केट्स हैं, उसको किस तरह ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको इसी तरह की डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। स्पेशली कमर्शियल जो जितने भी कॉरिडोर्स होते हैं, शाम के टाइम वहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, तो उनके लिए चलने की जगह भी होनी चाहिए, थोड़ी सी बैठने की जगह भी होनी चाहिए। अगर कोई आइसक्रीम लेता है तो वो ले के कहीं बैठ के उसको खा भी सके, इंजॉय भी कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। जो अगर फुटपाथ थी पहले तो थी नहीं, अगर थी भी तो वो इतनी छोटी होती थी कि उसके ऊपर कोई चल नहीं सकता था, या बड़ी ऊंची होती थी। वो फिर हमने उसको थोड़ा सा एक तो उसका साइज़ रिड्यूस किया, नीचे किया, और फिर उसको चौड़ा किया। और फिर हमने जब इनिशियली किया तो हमने वहाँ पे ये बुलार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया, तो लोगों ने उस पर पार्किंग शुरू कर दी। फिर इस दफ़ा हमने कहा कि नहीं, हम उसको बुलार्ड लगा के जो पेडेस्ट्रियन के राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। सर, पेडेस्ट्रियन के राइट तो हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रोड कसूरी रोड है और उसके साथ एमएम आलम रोड जो है, वहाँ पे जो इशू आता है, यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू है। चूँकि पहले एक फिजिबिलिटी बनी जिसमें जो हुसैन चौक पे एक पार्किंग प्लाजा बनना था, उस तरफ जो मिनी मार्केट के अंदर जो गोल चक्कर है वहाँ पे प्लाजा बनना था, नीचे जो है पैदल चलने के लिए एमएम आलम को पूरी को
पैदल के लिए, उसका भी है आइडिया कोई? जी बिल्कुल, अल्टीमेटली जो आप बात कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि आपने मुख्तलिफ स्पेसेस पे पार्किंग क्रिएट करनी है और उसके बाद उस पार्किंग के से लेके जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उस तक आपने लोगों को चलने के लिए रास्ता देना है। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो लोग चलने भी शुरू हो जाएंगे और आपकी जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं उस पर भी काबू किया जा सकता है। ऑलरेडी इस पर हम काम कर रहे हैं और ये स्पेशली इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग वाली और रोड रिहेबिलिटेशन वाली वो शहर में हो रहा है जी। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार, नीला गुम्बद, उस एरिया में भी जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप इसको ग्रेजुअली जो है वो उस आपका जो ड्रीम है वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आप गुलबर्ग को पहले ठीक करना चाहते हैं कि गुलबर्ग का फिर मॉडल बनेगा जो कि दीगर आपने गलियों के अंदर भी इस तरह का मॉडल लेके आए हैं जी, मैंने वो देखा है। जी बिल्कुल, ये हमारा ओवरऑल हम गलियों में भी यही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। ये हमने सब्ज़ाज़ार की एक मेन जो बुलेवार्ड है उसको भी इसी तरह डेवलप किया है। शहर जो लाहौर का अंदरून शहर है उस पर भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको ओवरऑल ये अब क्योंकि चीज़ें बिल्ड नज़र आना शुरू हो गई हैं, पहले इस पे काम हो रहा था, तो आपको जगह जगह इस तरह की रोड्स नज़र आएंगी जी। इचरा मार्केट को भी बड़ा प्यारा डिज़ाइन किया सर। इचरा मार्केट बड़ी अच्छी बनी है और अब हम फ़िरोज़पुर रोड पे काम कर रहे हैं। फ़िरोज़पुर रोड को भी हम जैसे जेल रोड हमारी है या जो मेन बुलेवार्ड्स है उसी पैटर्न पे उसको भी इंशाल्लाह अगले 6-7 महीने में आपको उसमें काफ़ी चेंज नज़र आएगी। तो फ़िरोज़पुर रोड की आपने बात की, वहाँ पे जो सर्विस लेन्स हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट है। जैसा ये मॉडल है जिस तरह आपने यहाँ पे काम करवाया, इनको सेटबैक पीछे करवाए, एक जैसे बोर्ड नज़र आए, क्या खूबसूरत लगे वो फ़िरोज़पुर रोड दोनों साइड पे अगर इस तरह की उसका डिज़ाइन हो जाए। बिल्कुल, उस डिज़ाइन पे पायलट हमने काम शुरू कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर जनरल हॉस्पिटल के साथ जाके एरिया विज़िट करें, प्लस जो गजू मत्ता से नीचे की तरफ आ रही है एक साइड पे मार्केट जी बिल्कुल, तो वो हम ऑलरेडी उस पर हमने काम शुरू कर दिया है और उसको हम मुख्तलिफ पैचेज़ में करके फुल फ़िरोज़पुर रोड भी आपको इसी तरह नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर फ़रूक साहब थे, उन्होंने बताया कि किस तरह यूरोप की फील जो है लाहौर में आ रही है। इस वक्त जो मार्केट है उसको किस तरह खूबसूरत बना रहे हैं सफ़ार्ड, और जिसका सेटबैक जो है वो एक जैसा रखा गया है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। उनका कहना है कि लाहौर की तमाम मार्केट्स फ़िरोज़पुर रोड की जो दोनों तरफ पे ये मॉडल कर रहे हैं, गुलबर्ग की गलियों के अंदर ये मॉडल अडॉप्ट किया है और आने वाले दिनों में जो है वो नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लाहौर बदला हुआ नज़र आएगा और पहले भी हमने देखा कि गुलबर्ग की मेन चाराएँ, मेन मार्केटें जो हैं वो बदल चुकी हैं। तो नई एपिसोड के साथ, नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगे। राना वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।